दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएंगी, लेकिन दिल में एक हिम्मत भी जग जाएगी। ये कहानी है नदी किनारे का अधूरा सपना, एक छोटे से गांव के लड़के अविनाश की, जो गरीबी और हालात से लड़ते लड़ते अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकलता है। लेकिन क्या उसका सपना पूरा हो पाया, या किस्मत ने उसके रास्ते में ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये इमोशनल और प्रेरणादायक सफर। रात गहरी थी, आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और तारे अपनी मंद चमक बिखेर रहे थे। गांव की पगडंडी से जब आप नदी की ओर जाते तो धीरे धीरे हवा में नमी बढ़ने लगती, पेड़ों की पत्तियां सरसराती और अचानक से कानों में नदी की लहरों की आवाज आने लगती। नदी गांव के लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, वो गांव की रगों में दौड़ने वाला खून थी। गांव की खेती उसी पर निर्भर थी, लोग उसी से अपना जीवन चलाते थे। दिन में नदी हमेशा चहल पहल से भरी रहती, बच्चे किनारे पर खेलते, औरतें हंसी ठिठोली करते हुए कपड़े धोती, मछुआरे अपने जाल फेंकते और लौटते वक्त गांव वालों से किस्से सुनाते। लेकिन रात में सब बदल जाता। रात में नदी किसी रहस्यमयी औरत की तरह लगती, शांत भी, खतरनाक भी। उसकी लहरें मानो धीमे धीमे बातें करती। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डरा डरा कर कहते, रात को नदी किनारे मत जाना, वहाँ एक सपना अधूरा पड़ा है। और वो सपना आज भी भटकता है। बच्चे इन बातों पर हंसते, लेकिन जब भी रात में नदी से लहरों की अजीब गूंज सुनाई देती तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। गांव के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ था, उसके नीचे अक्सर बूढ़े लोग चौपाल जमाते और पुरानी कहानियां सुनाते। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी थी अविनाश और उसका अधूरा सपना। नदी की लहरों में बहती उस अधूरी दास्तान का नाम अविनाश था। गांव के सबसे छोटे घरों में से एक घर था, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और आंगन में एक नीम का पेड़। यही घर था अविनाश का। अविनाश बचपन से ही अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौनों और खेल में व्यस्त रहते, वहीं वो नदी किनारे बैठकर दूर आसमान को निहारता। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती, जैसे वो किसी अनदेखी दुनिया को देख रहा हो। उसकी माँ अक्सर हंसकर कहती, ये लड़का तो सपनों में ही जीता है, पता नहीं इसे इस दुनिया से ज्यादा उस पार की दुनिया क्यों भाती है। अविनाश का परिवार गरीब था। पिता खेतीहर मजदूर थे जो दूसरों के खेतों में काम करते और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते। माँ घर के कामों के साथ साथ बीड़ी बनाती और कभी कभी गांव की औरतों का सिलाई का काम करके थोड़े पैसे जुटाती। घर में गरीबी थी, लेकिन प्यार की कमी नहीं थी। अविनाश की एक छोटी बहन थी जिसका नाम अनामिका था। वो अक्सर भाई से कहती, भैया तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे ना। और अविनाश मुस्कुराकर जवाब देता, हाँ अनामिका, और जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सोने की गुड़िया लाऊंगा। अविनाश का सबसे गहरा रिश्ता नदी से था। गांव वाले नदी को सिर्फ पानी समझते थे, लेकिन अविनाश उसे एक दोस्त, एक साथी, एक रहस्य मानता था। वो घंटों किनारे बैठा रहता, कभी पानी में कंकड़ फेंकता, कभी लहरों को देखता और कभी उनसे बातें करता। नदी माँ, तुम मुझे उस पार ले चलोगी ना? वो धीरे से फुसफुसाता। उसे लगता था कि नदी उसे सुनती है। कभी लहरें तेज हो जाती, कभी बिल्कुल शांत, जैसे जवाब दे रही हो। गांव के बच्चे जब चौपाल में बुजुर्गों से कहानियां सुनते तो वे अक्सर सुनते कि नदी के पार एक बड़ा शहर है, वहाँ स्कूल है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लोग किताबें पढ़ते हैं और ज्ञान का खजाना है। अविनाश की आंखों में वही शहर बस गया था। वो कहता, एक दिन मैं नदी पार करूंगा और उस शहर में जाकर पढ़ाई करूंगा, फिर मैं अपने गांव लौटूंगा और सबको पढ़ाऊंगा। गांव वाले उसकी बातें सुनकर हंसते और कहते, अरे ओ पगले, तेरे पास खाने को नहीं है और तू सपनों की बात करता है। लेकिन अविनाश पर कोई असर नहीं होता। अविनाश जानता था कि नदी पार करने के लिए उसे नाव चाहिए, लेकिन नाव खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते। इसलिए उसने तय किया वो अपनी नाव खुद बनाएगा। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगा, टूटी शाखें, सूखी टहनियां और पुराने पेड़ों की छाल सब इकट्ठा करता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो देखो ये तो कारपेंटर बन गया है। लेकिन अविनाश हंसकर कहता, एक दिन यही नाव मुझे मेरे सपनों तक ले जाएगी। गांव के लोग उसके पिता से कहते, अपने लड़के को समझाओ, ये दिन रात सपनों के पीछे भागता है। नदी पार करना आसान नहीं है, कितने लोग कोशिश करके डूब चुके हैं। पिता चुप रहते, वो अपने बेटे की आंखों की चमक को बुझाना नहीं चाहते थे। बस धीरे से कहते, सपनों की कीमत बहुत बड़ी होती है बेटा, सोच समझकर कदम बढ़ाना। लेकिन अविनाश का विश्वास अडिग था। उसे लगता था कि नदी उसे कभी डूबने नहीं देगी। एक रात जब गांव के सभी लोग सो रहे थे,
तब अविनाश अकेला नदी किनारे बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे और पानी में उनकी परछाई झिलमिला रही थी। उसने आंखें बंद की और सोचा, काश मैं इस पानी पर चल पाता, काश मैं अभी इसी पल उस पार पहुंच पाता। अचानक उसे ऐसा लगा मानो पानी की सतह पर हल्की सी नाव तैर रही हो। वह चौंक उठा, पर जब दोबारा देखा तो कुछ नहीं था। शायद ये उसकी कल्पना थी, या शायद नदी ने उसे उसका अधूरा सपना दिखा दिया था। अविनाश अब पूरी तरह अपने सपने के पीछे लग चुका था। गरीबी, ताने, मजाक कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था। उसका दिल कह रहा था कि ये सपना अधूरा नहीं रहेगा। कभी कभी इंसान का सपना इतना बड़ा होता है कि लोग उसे पागल समझ लेते हैं, लेकिन वही पागल इतिहास रचते हैं। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव पर गिरी, अविनाश हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके कदम तेज थे, मानो किसी मिशन पर जा रहा हो। जंगल शांत था। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच वो पेड़ चुन रहा था। आखिरकार उसे एक बड़ा सा सूखा पेड़ दिखा। उसने उस पेड़ पर हाथ फेर कर कहा, तुम ही मेरी नाव का हिस्सा बनोगे। धीरे धीरे उसने उस पेड़ को काटा और लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की। दिन भर की मेहनत के बाद उसके पास 5-6 बड़ी लकड़ियां हो गई। उसकी आंखों में चमक थी, यही लकड़ियां मेरे सपनों की नाव बनेंगी। अविनाश लकड़ियां खींचकर नदी किनारे ला रहा था। गांव के कुछ बच्चे पीछे पीछे आए और हंसने लगे। देखो देखो, ये तो नाव बनाने चला है। अरे तुझे तैरना भी नहीं आता, नाव बनाएगा, सपनों में जीने वाला पागल। अविनाश उनकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा, तुम हंसो, लेकिन एक दिन यही नाव मुझे उस पार ले जाएगी। बच्चों को लगा वो सच में पागल है, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने उनके मन में भी हल्का सा डर पैदा कर दिया, कहीं ये सचमुच नाव बना न ले। दिन पर दिन बीतते गए। अविनाश लकड़ियां जोड़ता, रस्सी से बांधता और रात को नदी किनारे बैठकर उनको देखता। उसकी हथेलियां छिल गई, शरीर थक गया, लेकिन उसके चेहरे की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। कभी लकड़ियां ढीली हो जाती, कभी बांधने की गांठ खुल जाती, तो वो फिर से शुरू कर देता। गांव वाले कहते, ये सब बेकार है, नदी तुझे निगल जाएगी। लेकिन अविनाश जवाब देता, नदी माँ है, मुझे निगलेगी नहीं बल्कि रास्ता दिखाएगी। एक रात जब वह नदी किनारे बैठा था तो अचानक उसे पानी से आवाज सुनाई दी। अविनाश वो चौंक कर उठ बैठा और बोला, कौन? लेकिन आसपास कोई नहीं था, सिर्फ नदी की लहरें हिल रही थी। उसे लगा जैसे नदी सचमुच उससे बात कर रही हो। तू मुझसे प्यार करता है, लेकिन याद रख, मैं सिर्फ बहादुरों का साथ देती हूँ। तेरा सपना अधूरा भी रह सकता है अगर तेरे दिल में डर हुआ। अविनाश ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर बोला, माँ मैं नहीं डरता, चाहे जान चली जाए, लेकिन सपना अधूरा नहीं रहेगा। लहरों ने हल्की सी थपकी दी, मानो नदी ने उसकी बात मान ली हो। अगले दिन उसकी छोटी बहन अनामिका उसके पास आई। वो चुपचाप नाव की अधूरी शक्ल देख रही थी। भैया, सब लोग तुम्हें पागल कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम सचमुच कर सकते हो। अविनाश की आंखें भर आई। उसने बहन का हाथ पकड़कर कहा, तू मेरे साथ है, बस मुझे और किसी की जरूरत नहीं। अनामिका ने चुपचाप अपनी गुल्लक उसके हाथ में रख दी। ये पैसे हैं, इसमें ज्यादा तो नहीं है, पर इससे तू रस्सी और औजार खरीद सकता है। अविनाश ने बहन को सीने से लगा लिया। उसके सपने को अब सचमुच पंख मिल चुके थे। उस शाम सूर्यास्त के समय अविनाश नदी किनारे खड़ा होकर बोला, नदी माँ, आज मैं कसम खाता हूँ, मैं अपनी नाव पूरी करूंगा और एक दिन इस पार से उस पार जाऊंगा। चाहे लोग हंसे, चाहे दुनिया मुझे पागल कहे, लेकिन मैं अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। हवा तेज चली और लहरें किनारे तक आ गई, जैसे नदी ने उसकी कसम सुन ली हो। अब नाव धीरे धीरे आकार ले रही थी। गांव वालों की हंसी और ताने अब भी जारी थे, लेकिन अविनाश के दिल में एक अटूट विश्वास था। कहते हैं, सपनों के लिए लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन सबसे मुश्किल वो होता है जब पूरी दुनिया कहे कि तू हार जाएगा। अविनाश अब उस जंग में उतर चुका था और इस जंग का फैसला नदी ही करने वाली थी। सपनों की सबसे कठिन घड़ी वही होती है जब वे हकीकत बनने के बिल्कुल करीब होते हैं। कई हफ्तों की मेहनत, छिलती हथेलियां, टूटे सपनों जैसी थकान और अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार नाव तैयार हो गई। वो नाव साधारण थी, लकड़ियों को रस्सी और कीलों से जोड़कर बनाई गई थी, लेकिन अविनाश की नजर में वो सोने से भी कीमती थी। उसकी आंखों में चमक थी। वो नाव के चारों ओर घूमता, उसे छूता और मुस्कुराता। तू सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, तू मेरे सपनों का जहाज है। अविनाश की माँ ने नाव देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये सब करके तू हमें खो देगा। नदी बहुत गहरी है, कितने लोग डूब चुके हैं। पिता चुपचाप खड़े रहे। उनके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं बेटे के साहस पर गर्व भी था।
उन्होंने बस इतना कहा, अगर जाना ही है तो पहले तैरना सीख ले। नदी सिर्फ सपनों को नहीं, जान भी ले लेती है। अविनाश ने पिताजी का हाथ पकड़ा और बोला, पिताजी मैं तैयार हूँ, डर के आगे ही तो मेरा सपना है। अनामिका दौड़कर आई और नाव पर हाथ फेरते हुए बोली, भैया ये तो सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन वादा करो तुम लौट कर आओगे। अविनाश ने उसकी मासूम आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे वादे से बड़ा कोई सपना नहीं अनामिका, मैं जरूर लौटूंगा। नाव तैयार होते ही गांव में हलचल मच गई। हर कोई नदी किनारे इकट्ठा हो गया। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ उत्सुक थे और कुछ डर से चुप। ये नाव कुछ दूर भी नहीं जाएगी, पानी में उतरते ही बिखर जाएगी, पागल अपनी जान गंवा देगा। लेकिन भीड़ के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर सम्मान था। उनके दिल में कहीं न कहीं ये बात बैठ रही थी कि शायद ये लड़का सचमुच कर दिखाए। अब शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था। नदी सुनहरी चमक में डूबी थी। अविनाश ने अपनी नाव को धक्का दिया और पानी की ओर ले गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, भीड़ की आवाजें दूर होती जा रही थी। उसके कानों में बस एक ही आवाज थी, नदी की लहरों की। माँ आज मैं आ रहा हूँ, उसने मन ही मन कहा। नाव पानी से टकराई और हल्की सी हिली। क्षण भर के लिए लगा कि वो टूट जाएगी। भीड़ ने शोर मचाया, डूब जाएगा, देखो अब गया। लेकिन धीरे धीरे नाव पानी पर टिक गई। लहरों ने जैसे उसे गोद में उठा लिया हो। अविनाश उसमें बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। नाव अभी कुछ ही कदम चली थी कि अचानक लहरें तेज हो गई। हवा का झोंका आया और नाव डगमगाने लगी। भीड़ चीख उठी, कहा था ना ये नहीं बचेगा। अविनाश ने कसकर नाव की रस्सियां पकड़ी। उसका दिल कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। नदी माँ, अगर तू मेरी माँ है तो मुझे गिरने मत देना। एक पल को लगा कि नाव पलट जाएगी, लेकिन अचानक लहरें शांत हो गई। नाव स्थिर हो गई, मानो नदी ने उसकी परीक्षा लेकर उसे पास कर दिया हो। जैसे ही नाव ने थोड़ी दूरी तय की, अविनाश ने देखा कि पानी पर चांद की परछाई साफ दिख रही है। लेकिन वह परछाई कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था मानो चांद मुस्कुरा रहा हो। उसकी आंखें फैल गई। उसे लगा जैसे नदी और चांद मिलकर उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। भीड़ को ये सब साधारण दिख रहा था, लेकिन अविनाश के लिए ये किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। अविनाश की नाव अब पानी पर बह रही थी। भीड़ की आवाजें पीछे छूट गई थी। उसके सामने सिर्फ नदी का विशाल विस्तार और उस पार का सपना था। लेकिन नदी के उस पार पहुंचने की राह आसान नहीं थी। हर लहर, हर मोड़ एक नई परीक्षा लेकर आने वाली थी। अविनाश के होठों से धीमी आवाज निकली, अब सपना अधूरा नहीं रहेगा। और नाव अंधेरे की ओर बढ़ चली। सपनों की सबसे बड़ी लड़ाई इंसान बाहर से नहीं, भीतर से लड़ता है। नाव अब धीरे धीरे किनारे से दूर होती जा रही थी। गांव वालों की आवाजें धुंधली पड़ गई। अब सिर्फ पानी की हल्की लहरें और दूर से आती झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। अविनाश नाव पर बैठा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। एक तरफ खुशी थी कि उसने अपना पहला कदम पूरा कर लिया, दूसरी तरफ डर था कहीं सपना अधूरा न रह जाए। उसने आसमान की ओर देखा। तारों से भरा हुआ आकाश मानो उसके सफर का साथी हो। उसे लगा जैसे तारे भी उसे हौसला दे रहे हों। जैसे जैसे नाव बीच की ओर बढ़ी, नदी का मिजाज बदलने लगा। हल्की हल्की लहरें अब गहरी होती जा रही थी। पानी की आवाज तेज हो गई, मानो नदी उससे कुछ कहना चाहती हो। अविनाश ने नाव की रस्सियां कसकर पकड़ी और बुदबुदाया, डर मत, ये तो बस परीक्षा है। लेकिन उसके भीतर कहीं एक आवाज उठ रही थी, क्या होगा अगर नाव टूट गई? क्या होगा अगर तू डूब गया? क्या तेरे सपने भी यही दफन हो जाएंगे? अचानक नदी के ऊपर हल्की सी धुंध छाने लगी। कुछ ही पलों में चारों ओर सफेद धुंध का घेरा बन गया। नदी, आसमान, तारे सब गायब, बस नाव और वह अकेला। अविनाश के दिल की धड़कन और तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी नाव को खींच रही हो। उसने डगमगाती नाव को संभालते हुए चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ धुंध के बीच से आती अजीब सी फुसफुसाहट, सपने, अधूरे सपने। उस फुसफुसाहट को सुनते ही उसके मन में बचपन की यादें उभर आई। गांव वाले हंसते हुए कहते, तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, नदी तुझे निगल जाएगी। उसका दिल कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए। क्या सचमुच सब सही कह रहे थे? क्या मेरा सपना भी अधूरा रह जाएगा? तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, भैया। वो चौंक उठा। धुंध के बीच उसे अपनी बहन अनामिका का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रही थी। भैया तुम डरो मत, तुम कर सकते हो। तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। अविनाश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नाव की रस्सियां कसकर पकड़ी और जोर से कहा, मैं डरूंगा नहीं,
ये सपना अब अधूरा नहीं रहेगा। जैसे ही उसने ये कहा, धुंध धीरे धीरे हटने लगी। आसमान फिर से साफ दिखने लगा, तारे झिलमिलाने लगे, लेकिन नदी मानो उसकी हिम्मत की आखिरी परीक्षा लेना चाहती थी। अचानक एक बड़ी लहर उसकी नाव की ओर बढ़ी। नाव डगमगाने लगी। भीतर से एक पल को अविनाश डर उठा, अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने सपने को याद किया। उस पार का शहर, अपनी बहन का चेहरा और माँ बाप की उम्मीदें। उसने आंखें बंद की और नाव को संभालते हुए चिल्लाया, मैं हार नहीं मानूंगा। लहर आई, नाव डगमगाई, लेकिन चमत्कार हुआ, नाव पलटी नहीं। लहर धीरे धीरे शांत हो गई और नाव स्थिर हो गई। अब अविनाश नदी के बीच पहुंच चुका था। उसके चारों ओर सिर्फ असीम जल था, न कोई किनारा, न कोई आवाज। लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, नदी माँ, अब मैं तैयार हूँ। अब चाहे तू मुझे जितनी भी चुनौतियां दे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। नाव धीरे धीरे उस पार की ओर बढ़ने लगी, लेकिन ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। हर सपना जब हकीकत बनने के करीब होता है तो किस्मत उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। नदी के बीच पहुंचकर अविनाश को लगा कि अब राह आसान है, लेकिन रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। आसमान के तारे अब धुंधले हो गए थे और चांद बादलों में छिप गया था। पानी काला और गहरा दिखने लगा। नाव छोटी सी बिंदु बनकर विशाल नदी में बह रही थी। चारों ओर सन्नाटा, बस लहरों की थपकियां और हवा की सीटी जैसी आवाज। अविनाश के दिल में हल्की सी घबराहट फिर लौट आई। क्या मैं सचमुच उस पार पहुंच पाऊंगा? अचानक आसमान में बिजली चमकी। गरजते बादलों ने रात की खामोशी तोड़ दी। कुछ ही देर में हवा तेज हो गई और लहरें उठने लगी। नाव डगमगाने लगी। हर लहर मानो उसकी हिम्मत को चुनौती दे रही थी। अविनाश ने पूरी ताकत से नाव की रस्सियां पकड़ी, लेकिन उसके मन में डर की एक और लहर उठी। अगर मैं हार गया तो, अगर सपना यही डूब गया तो? तूफानी लहरों के बीच अविनाश को ऐसा लगा जैसे पानी में चेहरे उभरने लगे हों। गांव वालों के चेहरे, तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, नदी तुझे निगल जाएगी, ये नाव मजाक है। वो काम गया, नहीं मैं हार नहीं सकता। लेकिन चेहरे और जोर से गूंजने लगे। नाव डगमगाती रही, उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ने लगी। तभी तूफान की आवाजों के बीच एक मासूम पुकार गूंजी, भैया। वह चौंक गया। धुंधली सी परछाई में उसने अनामिका को देखा। वो हाथ हिलाते हुए कह रही थी, भैया तुम मेरा सपना मत तोड़ना, तुम मुझे सोने की गुड़िया ला कर दोगे, याद है ना? अविनाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से चिल्लाया, हाँ अनामिका, मैं हारूंगा नहीं, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो। उसके शब्दों ने मानो उसे नई ताकत दे दी। अब उसका असली संघर्ष शुरू हुआ। नदी बाहर से नहीं, उसके भीतर से उसे तोड़ना चाहती थी। उसका मन दो हिस्सों में बन गया। एक आवाज कहती, छोड़ दे, ये सपना तेरे बस का नहीं। दूसरी आवाज फुसफुसाती, लड़, तेरे पास खोने को कुछ नहीं। उसके माथे पर पसीना था, दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं डूबा भी तो कोशिश अधूरी नहीं छोड़ूंगा। लहरें अब और उग्र हो चुकी थी। नाव कभी ऊपर जाती, कभी नीचे गिरती। हर लहर में ऐसा लगता मानो उसे निगल लेगी। अविनाश ने पूरी ताकत से चप्पू चलाना शुरू किया। उसकी बाहें दर्द से कांप रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक तस्वीर थी, उस पार का शहर और वहां उसका नया जीवन। मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं डूबूंगा। उसकी आवाज तूफान में गूंज उठी। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई। नाव पलटने ही वाली थी, लेकिन अविनाश ने आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, नदी माँ, अगर तू सच में माँ है तो मुझे मेरे सपनों तक पहुंचा। अगले ही पल तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। लहरें छोटी हो गई, हवा ठहर गई, आसमान में बादल छंट गए और चांद फिर से चमक उठा। नाव स्थिर हो गई। अविनाश हाफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब अविनाश सबसे बड़ी परीक्षा पार कर चुका था। उसने डर को हराया, तूफान को झेला और अपने सपने को थामे रखा। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसे लगा कि उस पार अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन किस्मत के खेल अभी खत्म नहीं हुए थे। उस पार पहुंचने से पहले उसे एक और सच्चाई का सामना करना था। एक ऐसी सच्चाई जो उसके सपने को अधूरा भी छोड़ सकती थी। कभी कभी इंसान अपने सपनों के बहुत करीब पहुंचकर भी उन्हें छू नहीं पाता, और यही अधूरे सपने जीवन की सबसे गहरी कहानी बन जाते हैं। तूफान थम चुका था। नाव अब धीरे धीरे शांत पानी पर बह रही थी। अविनाश थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नई चमक थी।
दूर क्षितिज पर उसने पहली बार उस पार की हल्की सी रोशनी देखी। वो शहर था, ऊंची ऊंची इमारतों की परछाई, टिमटिमाते दीपक और कहीं कहीं सुनाई देती हल्की सी घंटियों की आवाज। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। यही है मेरा सपना, अब मैं पहुंच ही गया हूँ। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, नदी का पानी गहरा और अजीब सा शांत हो गया, मानो कोई अदृश्य ताकत उसके रास्ते को रोक रही हो। अचानक पानी में एक परछाई उभरी। वो इंसानी शक्ल की थी, गहरी आंखें, गंभीर चेहरा। उस परछाई ने कहा, अविनाश, तू अपने सपनों के करीब है, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। अविनाश कांप गया। वो डरते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं इस नदी का रक्षक हूँ। हर इंसान अपने सपनों का हकदार नहीं होता। तेरे सामने अब आखिरी सवाल है, क्या तू सिर्फ अपने लिए सपने देख रहा है या दूसरों के लिए भी? अविनाश चुप हो गया। उसके मन में सवाल गूंजने लगे। क्या उसका सपना सिर्फ अपनी गरीबी से निकलने का था? क्या वह सिर्फ उस पार जाकर नया जीवन चाहता था, या सचमुच वह अपने गांव को बदलना चाहता था? उसके भीतर से आवाज आई, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, मैं अपनी बहन के लिए, अपने माँ बाप के लिए और उस गांव के हर बच्चे के लिए सपने देख रहा हूँ, जिन्हें किताबें छूने का भी हक नहीं मिला। उसकी आंखें भर आई। उसने उस परछाई से कहा, मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सबका है। परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई। नदी एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने अविनाश के जवाब को स्वीकार कर लिया हो। अचानक नाव ने गति पकड़ ली। पानी मानो खुद उसे उस पार की ओर धकेल रहा था। अविनाश ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद, अब मेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन किस्मत की कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। जैसे ही वह किनारे के बेहद करीब पहुंचा, अचानक नाव में हल्की सी दरार पड़ गई। पानी अंदर भरने लगा। अविनाश घबरा गया। नहीं, अब नहीं, मैंने इतना सफर तय किया है। उसने हाथों से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन दरार बढ़ती गई। नाव डगमगाने लगी। उस पार का शहर अब बस कुछ ही कदम दूर था। रोशनी और आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन नाव धीरे धीरे डूब रही थी। अविनाश ने आखिरी बार उस पार देखा, बस थोड़ा और बस थोड़ा और, लेकिन नाव पूरी तरह टूट गई। वो नदी के गहरे पानी में डूबने लगा। उसने पूरी ताकत से तैरने की कोशिश की, लेकिन लहरें उसे नीचे खींच रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, होठों पर मुस्कान। शायद मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा। धीरे धीरे अंधेरा छा गया और अविनाश नदी की गहराइयों में समा गया। नदी के उस पार शहर की रोशनी जलती रही। लोग अपनी दुनिया में मशगूल रहे। किसी को नहीं पता चला कि एक गांव का लड़का, एक नाव और एक सपना नदी में समा गया। लेकिन नदी जानती थी, वो लहरें जो किनारे से टकरा रही थी, मानो कह रही हो, सपना अधूरा रह गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। कुछ लोग भले ही अपने सपनों तक न पहुंच पाए, लेकिन वे दूसरों के लिए रास्ता बना जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी जीत होती है। सुबह गांव के लोग नदी किनारे इकट्ठा हुए। पानी के किनारे एक टूटी हुई नाव के टुकड़े पड़े थे। नदी का पानी मानो कोई राज छिपाए हुए था। अनामिका रोते रोते किनारे तक दौड़ी। भैया, कहाँ हो तुम? उसकी मासूम आंखें हर लहर में अपने भाई का चेहरा खोज रही थी। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, कहता था सपना पूरा करेगा, देखो नदी ने उसे निगल लिया। यही होता है जब कोई बड़ा सपना देखने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ बुजुर्ग चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में अफसोस था, लेकिन गर्व भी। दिन बीतते गए। अविनाश वापस नहीं लौटा। गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। अनामिका हर शाम नदी किनारे बैठ जाती। वो लहरों से बातें करती, मानो उसका भैया अब भी उसे सुन रहा हो। भैया, तुमने वादा किया था ना कि मुझे सोने की गुड़िया दोगे। मैं अब भी इंतजार कर रही हूँ। गांव वाले जब ये सुनते तो उनकी आंखें भी भर आती। कभी कभी रात में जब हवा तेज चलती तो लोगों को ऐसा लगता मानो नाव के चप्पू चलने की आवाज आ रही हो। कोई कहता ये अविनाश की आत्मा है जो अब भी नदी पार करने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे अविनाश एक कहानी बन गया। गांव के बच्चे जब नदी किनारे खेलते तो कहते, हम भी भैया की तरह अपने सपनों के लिए लड़ेंगे। उसका सपना भले ही पूरा ना हुआ, लेकिन उसकी जिद और उसका हौसला लोगों के दिलों में उतर गया। साल बीतते गए। अनामिका बड़ी हो गई। उसने पढ़ाई की और गांव में पहली लड़की बनी जिसने किताबों को सचमुच समझा। जब भी वो किताब खोलती तो उसे लगता उसके भैया उसके पास खड़े हैं और कह रहे हैं, पढ़ अनामिका, मेरा सपना अब तुझसे पूरा होगा। वो नदी किनारे बैठकर अक्सर आसमान की ओर देखती और फुसफुसाती, भैया तुम अधूरे नहीं रहे, तुम्हारा सपना अब मेरा है। नदी अब भी बह रही थी। हर लहर अपने साथ एक कहानी लेकर आती थी। कभी वो तेज होती, कभी शांत, लेकिन उसके भीतर हमेशा अविनाश की जिद छुपी रहती।
लोग कहते ये नदी सिर्फ पानी नहीं, ये अधूरे सपनों की गवाही है। जो भी इसे देखेगा उसे याद आएगा कि कभी एक लड़का था जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अविनाश उस पार नहीं पहुंच सका, उसकी नाव डूब गई, उसका सपना अधूरा रह गया। लेकिन उसका संघर्ष, उसका विश्वास और उसकी आवाज गांव के हर दिल में जिंदा रही। उसका सपना अब अनामिका और आने वाली पीढ़ियों का सपना बन गया। कभी कभी अधूरे सपने ही ज्यादा गहरी छाप छोड़ जाते हैं, क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि सपने देखने वाले हारते नहीं, वो सिर्फ रास्ता बदल देते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी नदी किनारे का अधूरा सपना। अविनाश शायद उस पार न पहुंच पाया, लेकिन उसने हमें ये सिखाया कि सपनों की असली ताकत सिर्फ उन्हें पूरा करने में नहीं, बल्कि उनके लिए आखिरी सांस तक लड़ने में है। क्योंकि जब इंसान हार नहीं मानता तो उसका सपना कभी सचमुच मरता नहीं, और वही अधूरे सपने आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत और उम्मीद देना शुरू कर देते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि अधूरे सपने भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं? मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।